तो अब मैंने छोटी को बुलाया था, मैंने कहा आ जाओ। अब दोनों आ रही हैं, वो बड़ी भी आ रही है, छोटी भी आ रही है। अब मैं तो उठने की हालत से रहा। भाई क्या हुआ? तुम तो मेरे से भी ज़्यादा डर गए हो यार। ये बेचारा खुद परेशान हो गया, नीचे वो भी बैग लेके आ गई, ये भी लेके आ गई। इसने बोला कि मैं किसका बैग उठाऊं। घंटे साथ रखा हुआ है, 24 घंटे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? हाँ जी दोस्तों, आज जो है ना वो मैं अचानक उठा हूँ ना जब सुबह सुबह, तो नोज़ से जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने खैर टिश्यू से साफ़ किया है, डॉक्टर को मैंने बताया, लेकिन डॉक्टर भी आना है, थोड़ी देर है उसको चेकअप के लिए। मैंने कहा यार मुझे बताओ मुझे हुआ क्या है, क्या मसला है, इसके अलावा मतलब है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ जो है ना। तो और दूसरी बात है, बड़ी बीवी कल चली गई थी ना इधर हॉस्पिटल में एडमिट करवा के, कल चली गई थी घर में। तो अब मैंने छोटी को बुलाया था, मैंने कहा आ जाओ। अब दोनों आ रही हैं, वो बड़ी भी आ रही है, छोटी भी आ रही है। अब मैं तो उठने की हालत से रहा, ठीक है। तो वो दोनों आ रही हैं, अल्लाह खैर करे, बस दोनों की लड़ाई ना हो जाए। भाई ये छुरियाँ चाकू कोई आस-पास पड़े हैं तो इनको ज़रा दूर कर दो, और बाहर सिक्योरिटी को बता दो कि दोनों की तलाशियाँ ले। हाँ, मैंने कहा दोनों की तलाशियाँ मैंने कहा पिस्तौल निकला है दोनों के परसों से। हाँ, दोनों के परसों से पता तो चलता रही है, भाई कोई जान, छुरी उठा लेता है, कोई क्या उठा लेता है। भाईजान यहाँ पे बड़ा संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है, ठीक है। बड़े दोस्तों ने मुझे कहा था कि बड़ी को छोड़ दो या आप पाकिस्तान चले जाओ। भाई मैं क्या बताऊँ आपको कि बड़ी बीवी ने जो है वो पासपोर्ट ही ले लिया है, और कहीं हिल भी नहीं सकता मैं यहाँ से। और मेरी इस टाइम ये कंडीशन है, तो वैसे मैं नहीं कहीं हिल सकता। तो छोड़ने से क्या भाईजान, वो कहती है मुझे भी ना छोड़े, वो कहती है मुझे भी ना छोड़े, वो कहते उसको छोड़ दे, वो कहती उसको छोड़ दे। तो मतलब दोनों में से कोई भी वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। और बस ये मसला है, बड़ा संगीन मसला है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो क्या कहता था वो पाकिस्तान वाला, कहता था बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। अभी उठता हूँ तो बहुत ज़्यादा सर चकराने लग जाता है, थोड़ा सा उठा हूँ चला हूँ तो नाक से खून आना स्टार्ट हो गई है। तो बाकी आज शाम को डॉक्टर ने बताना है टेस्ट करने। अभी तो ये तकरीबन कोई 6-7वीं बोतल इन्होंने लगाई है गाइस। डॉक्टर आएगा तो वो बताएगा कि भाई मतलब फ़ाइनल क्या है, क्योंकि टेस्ट जो है ना वो अभी रिपोर्टें नहीं आई टेस्ट की। तो सुबह भी जो है ना वो सोया हुआ था, सुबह 6 बजे आई है माई, और उसने टीका जो है ना वो डाल दिया, और आधा किलो ब्लड तो वो ले गई है। मैंने उसे बोला कि मेरे पास अब ब्लड कुछ भी नहीं बचा हुआ, जो था वो बीवियाँ चूस गई हैं मेरा ब्लड, जो बचा कुचा ब्लड है वो तुम चूस रही हो। कल उसने निकाला था इतना सारा, आज फिर ले गई है ब्लड। मैं कि हम पे रहम करो, मैं कि जो बची कुची कसर है वो हॉस्पिटल वाले पूरी करेंगे। तो मैंने उसे बोला दोस्त को, मैंने कहा कि खामोशी से ऐसे भाग चलते हैं, चुप करके निकल जाते हैं, कहीं दूर निकल जाते हैं, बस ये हाल है हमारा यहाँ पे। जैसे कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो बड़ी कहती है कि मैं जो है ना इसकी मतलब स्त्री साहा हूँ। अब स्त्री साह क्या होता है? स्त्री साह जड़ा ना सराय की तसा, इसको साह से रहने जड़ा इसको जो ना साह कहते हैं ना, बस वो स्त्री जड़ा साह वाली है, साह वाली बेगम में डायरेक्ट जड़ा है वो साह कटना है, वो काट भी साह की देर सारे स्त्री साह के ना कर के दे। तौबा मेरा अल्लाह तौबा। जो लड़ाई हुई है ना गाइस, मैं अल्लाह की कसम हकीकत में बहुत लड़ाई हुई है। पूरा घंटा जो है ना, पूरा घंटा इसने रोक के रखा, रोड के ऊपर ब्लॉक करके रखा मुझे, और ना इधर हिलने दिया ना उधर हिलने दिया। तो खड़े खड़े मैं फिर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बहरहाल अभी अल्लाह खैर करे, अभी दोनों आ रही हैं, तकरीबन पहुंचने वाली है दोनों। मुझे लगता है एंट्री सेम ना हो दोनों की गेट के ऊपर। चलो एक आध आगे पीछे होगी तो जो है ना इधर वो कैरी ऑन जट्टे वाला हाल हुआ है हमारा। बड़ी नाजुक सूरत हाल। मैं तो पीस रहा हूँ, साथ में ये बेचारा भी मेरे साथ। अच्छा मेरे साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, और ये बेचारा मेरा दोस्त भी साथ जो है ना मेरे धक्के खा रहा है। जेड़ा है बस इकट्ठे भुगते तो जेड़ा है इंशाल्लाह। ये कहता है बड़ा तमाशा लगा था रोड पे, बहुत तमाशा, दुनिया देखने वाली थी। जो नहीं भी जानते थे वो भी हमें जानने लग गए। कह रहे थे कि पाकिस्तानी ये भाई बोले प्लीज सिस्टर प्लीज वेलकम टू इंडोनेशिया। नहीं सुनो ना, ये कह रहे थे ना, ये उस बड़ी को कह रहा प्लीज सिस्टर प्लीज लिसन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके मैं नहीं सुनती किसी की, ओके मैं जो है ना वो सीधा पुलिस में जाऊंगी। मैं कैसे चलो, कहती नहीं
घर चलो, मैं कि थाने चलो, ले जाओ, उधर ही कोई फैसला होगा हमारा। लेकिन नहीं कहती, उधर भी नहीं, बस सर फेरी है। गाल सजण जड़ा ना वो सरेके की मिसाल है। गाल सजण को ना दुश्मन जड़ा है वो बेहतर होंगे। मतलब जो बेवकूफ़ दोस्त हो उससे जो है ना अक्लमंद दुश्मन जो है वो बेहतर है। अभी बैग में आने वाली हैं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। वो क्या तमाशे लगते हैं। छोटी ने बोला कि मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती है, वो तो उधर नहीं है। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो नहीं है, मुझे पता नहीं है कब आ जाए। कहती है वो अगर उधर हुई तो मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहती, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। जी वही हुआ जिसका डर था। दोनों एक साथ पहुंच गई। छोटी को गाड़ी करा के दी थी, वो भी अभी पहुंची है, बड़ी भी अभी पहुंच गई है, दोनों पहुंच गई हैं। अब अल्लाह खैर सला, अल्लाह खैर करे। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया है, वो कह रहे हैं चक्कर क्या है। ये आई हुई है हौजन मेरे साथ है। हेलो हौजन। हाँ हौजन आ गया है, सेहत हौजन माशाल्लाह। वो भी परेशान हो गए कि क्या सीन है, वो भी आ गई, ये भी आ गई है ना। उन्होंने बच्चा उठाया हुआ है तो उनको उन्होंने आने नहीं दिया है बच्चे को ना। Ada batuk juga sebelum kemarin juga dia ada apa? Batuk. Iya, pengawal nama juga. जी अभी जो है वो डॉक्टर चेकअप करके चला गया है, उसने भी अभी तक नहीं बताया, सच नहीं बता रहे क्या सीन है। बहरहाल अभी छोटी आ गई है। अभी रूम चेंज हो गया हमारा और हम इस रूम में आ गए। छोटी भी सामान लेके आई हुई थी, बड़ी भी आई हुई है। मैंने बड़ी को मना किया है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ट्रीटमेंट करने की या मेरी केयर करने की, लेकिन छोटी जो है ना उन्होंने बच्चा उठाया हुआ था तो उस टाइम जो डॉक्टर आया हुआ था उसने अंदर नहीं आने दिया। और उसके बाद जी वो नीचे इंतज़ार करती रही, बैठी रही, तकरीबन 2-4 मिनट बैठी। उसने देखा यार ये भी आई हुई है, इसको भी नहीं पता, अब तक इसको पता नहीं था। जैसे उसको मैंने बुलाई ये भी पीछे पीछे आ गई टिप टिप करती, तो वो भी बेचारी वापस बाहर बगैर मिले ही चली गई है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप जो है ना बड़ी को छोड़ नहीं देते, इतना वो आपके साथ ज्यादती करती है। इसकी वजह ये बच्चे हैं यार, ये इतने मानूस हैं मेरे साथ, इतने मानूस हैं कि मेरा मतलब इन बच्चों की वजह से, हालांकि मेरे बच्चे नहीं हैं ये, लेकिन ये बेचारे भोले भाले, इनका क्या कसूर है इस। ये देखें अब ये आया हुआ है पीछे मेरे। वो तो छोटी तो नाराज़ हो के बाहर से ही चली गई है। असल में मैंने उनको बुलाया था, इनको मैंने नहीं फ़ोन किया था, ये खुद ही आ गई। तो मैंने सोचा कि अकेला हूँ क्योंकि ये 2 दिन से थी नहीं यहाँ पे, काम में मसरूफ़ थी या जो भी था बहरहाल, लेकिन ये थी नहीं यहाँ पे, तो वो आ गई। ये भी आ गई, दोनों एकदम जिस जो हमने सोचा था वैसे ही हुआ है ना। भाई क्या हुआ? तुम तो मेरे से भी ज़्यादा डर गए हो यार। ये बेचारा खुद परेशान हो गया, नीचे वो भी बैग लेके आ गई, ये भी लेके आ गई। इसने बोला कि मैं किसका बैग उठाऊं। क्या कह रही थी वो, क्यों चली गई है, क्या कह रही थी? किसने? छोटी। कुछ नहीं, वो कह रही थी बस मैं चलती हूँ, बेबी साथ था तो इस वजह से जो है ना वो पर एंट्री नहीं थी, डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी। हाँ तो वो कह रही थी बस नहीं मैं जाती हूँ, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर मुलाकात करेंगे। मैंने बाहर जाने की बड़ी कोशिश की ना, हाँ मैंने बाहर जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर उसी टाइम चेकिंग के लिए उसी टाइम आ गया था। हाँ डॉक्टर भी पहुंच गई है। हाँ और बिल्कुल, उसी टाइम दोनों बेबियां भी पहुंची एक ही टाइम शोर मच गया ना एकदम। ऊपर बिठाया, एक को नीचे बिठाया। हाँ बिल्कुल। अब ये किसके बैग की है, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है किसके बैग से निकली हुई है? अगर मैंने बड़ी के बैग से पहन ली तो उसने बोलना कि नए कपड़े लाई थी तो हमने उसके पहन लिए। हाँ। अब मुझे ये पता नहीं है उसके बैग से है या इसके बैग से है, ये भी मसला है। मुझे डर था यहाँ लड़ाई ना हो जाए, हाँ तो इस वजह से मैंने नीचे रोक के रखा है छोटी को। अच्छा हाँ, आपके भी कपड़े लाई थी ना छोटी? भी आ गए हैं तो उनका सामान भी आ गया। हाँ बस आप अपने कपड़े भी चेंज करो। हाँ 2 दिन हो गया आपने भी नहीं किया ना चेंज, कुछ भी नहीं किया। आपकी तो तैयारी हो गई है। Makan kan kami belum minum ini. Mau Oh. kan dia minum. Camat. हाँ जी बिल्कुल। Camat, yes, camat. Yes. तो इस चीज़ का अरमान खाया जा रहा होगा उसको
मैंने कहा छोटी को इस चीज़ का अरमान खाया जा रहा होगा कि मैं इसकी क्यों नहीं कर सकी कि यार मतलब कि हाँ बिल्कुल। हाँ वो इसलिए परेशान हो गई। और इधर हम भाई को तो पसीने छूट रहे थे भाई। बस मैं तो बस ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। मेरे 10-15 चक्कर लग गए। वो यहाँ तक आई है, बाहर बेचारी बाहर सुन रही थी खड़ी होकर। जब डॉक्टर बोल रहा था, हम लोग बोल रहे थे, वो बाहर खड़ी थी बिल्कुल दरवाजे के बाहर। किस टाइम? छोटी जब आई है तो बिल्कुल बाहर खड़ी थी या नीचे खड़ी थी? नहीं, इसी फ्लोर पे थी या नीचे थी? नीचे थे। अच्छा, इधर नहीं खड़ी थी? नहीं, इधर नहीं। अच्छा। इधर एक दफा आई है ऊपर, फिर डॉक्टर ने रोक दिया। तो वो सुन रही थी आवाज़ हमारी जब रोक रहा था डॉक्टर? वो सुन रही थी, उसने सुना है डॉक्टर ने रोका है, डॉक्टर ने खुद बात की। अच्छा अच्छा मैसेज ने रोका है, उन्होंने समझाया, इंडोनेशियन ज़बान में उसको समझाया अच्छा कि भाई बच्चा है आपके साथ और आपके ना बच्चे को दूध पिलाने वाली ना हो तो आप नहीं जाओ। हाँ, इन्फेक्शन आ जाता है इधर और तो मरीज इस भी। वजह से फिर वो नीचे उसको रिसेप्शन पे भेज दिया। अच्छा हाँ, वहाँ पे उनको वेट करवाया मैंने, लेकिन उन्होंने फिर जिद किया कि हम बस वापस जाते हैं। बच्चे की वजह से काफ़ी डर गया था। हाँ हाँ वो जर्म्स वगैरह होते हैं ना, इन्फेक्शन। जी जी बिल्कुल, बड़े मरीज थे। बहरहाल अभी मैं भी नहीं हम उठा ठीक हो सकता गए था हैं। क्योंकि आपके सामने मैं भी इधर करता हूँ। हाँ तो इस वजह से बस वो अभी इधर रूम चेंज किया, ये रूम उनसे अच्छा है ना, अलग सेपरेट रूम है ये। इस वक्त हमारे पास सेपरेट रूम में, पहले शेयरिंग में था। यहाँ पे जो है ना, वो कोई भी आता है ना बंदा, फॉरेनर वगैरह कोई भी है, तो उसके पास जो बड़ा वीज़ा है ना, पक्का वीज़ा साल का होना चाहिए या 2 साल का, तो उसका जो है ना यहाँ पे हेल्थ कार्ड बन जाता है, जिससे सारा इलाज मुफ्त होता है। नहीं तो हम दो दिन हमने गुजारे ना यहाँ पे, हमारा अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन $300 हमारा लग जाना था यहाँ पे। ऐसे है बहुत ज़्यादा, बल्कि अभी बहुत लगना था। हाँ, ये तो बिल्कुल। सहूलत काफ़ी मिल गई है सिस्टम की पता वजह नहीं से। कितने टेस्ट किए, अल्ट्रासाउंड किया, ये किया वो किया, और उसके बाद अभी भी उन्होंने फिर नोज़ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया सुबह सुबह जब देखा था। और फिर और मैं मतलब नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होगा इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा ऐसे करूँ तकलीफ़ होती है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर ने बड़ी ने यही बोला है, वो उधर मौके पे पहुंच गई ना, जब ये खड़ी थी वो खड़ी थी, तो गाइस डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गई कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कह रही है मरीज किधर भाग रहा है। ऊपर एक और नीचे जाता, फिर ऊपर आता, वो डॉक्टर और नर्स मुझे देख के हंस रही थी, ये कर क्या रहा है। फिर मेरे से पूछती है आप इसके क्या लगते हो? मैंने कहा, इसका भाई हो। गुड जॉब। बस यही मसले हो यार, सारे नोट कर रहे थे, देख रहे थे। डॉक्टर तो हंस के पागल हो गई थी। हाँ, जो चेक करने नहीं आई थी बड़ी डॉक्टर, हाँ वो हंस रही थी बहुत। वो कह रही थी ये वो क्या रहा है, कह रही थी, वो कह रही थी ये कैसा मरीज़ है जो कह रही थी बार बार कह रहा है वो बुलाओ उठ के। मैंने कहा भाई मैं उठ के चला जाता हूँ, मेरा बच्चा आया हुआ है बाहर, तो मोहम्मद अरहम से मिल लेता हूँ। मैंने कहा, तो उसने उठने नहीं दिया। नहीं आप ऐसे नहीं, बड़ा मसला हो जाएगा, आप उठे तो ब्लडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये वो फलाना डिगना। तो मैं बस बड़ी मुश्किल से जो है ना, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। बस मतलब है कि ऐसे सीनी टाँकी इस तरह मारते हैं ना, कपड़ा शपड़ा गीला पीला करके इस तरह करके गुजारा किया अभी। तो वजन भी आया हुआ है इधर, तो लिफ्ट ना कराओ तो फिर सही है। हाँ, मोबाइल तुड़वा गई थी अम्मी तुम्हारी उस दिन। आज व्लॉग बना रहा हूँ बस यार मैं इन्हीं बच्चों के पीछे खामोश हो जाता हूँ बार। चलो यार कोई नहीं है। अब देखो किस तरह बिल्ली की तरह उधर घूम रही है, इधर घूम रही है। हाँ, और हाँ जी, फटल आ गया जी। मेरा भाई बेचारा दोस्त जो है वो रात को सारी रात फर्श पे सोया है, तो मैंने सामान मंगवाया। पहले कोई सामान नहीं था, अब डबल साइड से आ गई है जी फ्रेंड्स। अभी मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ इनके उस दिन के रिएक्शन से। और ये वही हिसाब है ना यहाँ के भाइयों की लड़ाई होती है तो भाई को मार के फिर हाय क्या हो गया जी, क्या हो गया, रोने लग गए, रोना धोना शुरू कर दिया। और इस तरह ये यहाँ पे वही कंडीशन है। तो मुझे जो है ना इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, मैं मतलब क्या करूँ, क्या फ़ैसला लूँ। मतलब दोनों तरफ से जो है ना वो, तो यूँ समझो कि मुझे काफ़ी दोस्त कह रहे थे तुम्हारी क्या ऐसी मजबूरी है। देखो मजबूरी तो कोई नहीं है मेरी,
मैं जो है किसी और मुल्क में भी शिफ्ट हो सकता हूँ, मसला नहीं है। कहीं और चला जाऊँ या मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊँ, मैं जा सकता हूँ, मसला नहीं है उसका। लेकिन मतलब ये मसले का हल तो नहीं है ना। अब मैं एक तरफ से जो है ना, मतलब ये है कि बस वो जो है ना, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है मेरे ख़्याल से। जो इनके सारे बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला इनकी हयाती करे, हमेशा सलामत रहें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। तो वो बेचारे जो हैं वो हैं मतलब इस तरह के कि एक जिस तरह एक बंदा होता है ना चुस्त चालाक, उस तरह के नहीं हैं बच्चे। बहरहाल छोटा बच्चा है ठीक, उस तरह सही है, मतलब हर चीज़ को समझता है, लेकिन कुछ कमियां हैं उसके अंदर। बहरहाल अल्लाह ताला सबको जो है वो औलाद नरीना नसीब फरमाए। तो ये इनके लिए एक आजमाइश भी हो सकती है, और ये हो सकता है इनके ख़ानदानी बीमारी भी हो, क्योंकि जब इसको खुमारी चढ़ती है तो ये कुछ भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं सुनती। तो ऐसे बंदे से बंदा क्या करे, अब बताओ। अब पहले शौहर से इसको मतलब तलाक हुई थी, वो पता नहीं किस वजह से, अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। तो उसके बाद जो है मतलब कि मेरे साथ इनकी शादी हो गई, 8-10 साल इन्होंने शादी ही नहीं की। उसके बाद जब मैं आया ना पाकिस्तान से इंडोनेशिया में, अब मैं आपको अगर रियल स्टोरी बताऊं तो इसने शादी के 1 महीने बाद ही लड़ना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मामला बड़ी वाइफ, छोटी वाइफ, लिटल वाइफ, बिग वाइफ का नहीं मसला। यहाँ पे मसला ये है कि जब से मैं आया था ये तब से लड़ना शुरू कर दिया। अब तो चलो भाई इसका बहाना लग गया ना कि छोटी है तो तुम उधर जाते हो, तो ये तो वो, तो उसको ये कपड़ा दिया तो मुझको ये कपड़ा दिया। तो आप लोग इसके कपड़े देखो, अलमारियाँ इसकी भरी पड़ी हैं, 4 अलमारियाँ हैं, ठीक है ना। अगर किसी जगह पे घर भी शिफ्ट करो ना तो 2 गाड़ियों के चक्कर तो इनके कपड़ों के लगते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है। अच्छा जी, तो फिर मैं बता रहा था, अच्छा मैं जब आया गाड़ी में, गाड़ी को लॉक करके मतलब चली गई, अच्छा बाहर चली गई, उतर गई गाड़ी से, चलती गाड़ी को जो है ना वो उसमें पार्किंग मोड में डाल दिया। गाड़ी जा रही है, सही स्पीड से जा रही है, उसको पार्किंग मोड में डाल दिया, उससे से चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फिर इस तरह की हरकतें हैं तो मेरे ख़्याल से यार एक नॉर्मल बंदा नहीं करता। या तो ये हमें पागल बना रही है, या ये ख़ुद पागल है, या फिर मैं पागल हूँ जो पागलों के साथ रह रहा हूँ। यकीन करें, सीधी बात है, ये है मसला। अच्छा उसके बाद 2 साल जो है ना मैंने खामोशी से बर्दाश्त किया, सब्र किया, 1.5 साल रहा। फिर उसके बाद इनका जुनून नहीं चढ़ी जी घर तब्दील करने का। अच्छा जी, एक घर तब्दील हो रहा है, दूसरे में शिफ्ट, तीसरे में शिफ्ट, चौथे में 5वां। तो जब से मैं आया इन्होंने 6 घर तब्दील करवा लिए। बहरहाल वो तो मैंने एक घर का किराया भरा जी 6 महीने के लिए, फिर दूसरे का भरा जी साल का 6 महीने का, फिर पानी का बिल आ जाए, फिर बिजली का बिल आ जाए, मैं इन चीज़ों में पूरा हो गया। अब पीछे मैं फैमिली में भी मैंने पैसे भेजने हूँ, मैं जो कमाऊँ मेरा उधर ही खर्च हो जाए, जो चीज़ मैं कमाऊँ मेरा उधर ही खर्च हो जाए, मेरे मतलब अपने जगह पैसे ना बचें। सिर्फ क्या था, इनकी कम बख्तियों की वजह से, इनकी गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, इनके रॉन्ग फैसलों की वजह से। अच्छा जी, अगली गलती क्या है, गाड़ी थी अपनी इनकी, ठीक है, और ज़ाती एक गाड़ी अपनी थी, बाकी जो है वो बेच के, वो उसको बैंक से कर्ज़ा उठा के, अच्छा वो कर्ज़ा लेके गाड़ी को मतलब उसमें कर लिया, लीज़ पे कर लिया। अच्छा जी, गाड़ी का ऊपर जो है ना कर्ज़ उठा लिया, उसके बाद जो उसको उस पैसे को जो है ना डाल दिया जी बिज़नेस में। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जिस जगह पे नहीं करना चाहिए था, मेरे मना करने के बावजूद भी। बहरहाल मैं खामोश रहा। ये कहती है कि तुम्हें क्या पता, मुझे सारा पता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मुझे हर चीज़ का पता है। मैंने सोचा ठीक है, मेरे से बड़ी है, मेरे से बेहतर जानती है, इनका मुल्क है, इनका कंट्री है, तो बिज़नेस को ये बेहतर समझती है। तो मैं 6 महीने 7 साल पूरा इसके बिज़नेस के आ रहे में कि आज इसका बिज़नेस चलेगा, कल चलेगा। जाहिर सी बात है, इकट्ठे इन्वेस्टमेंट थी, टाइम इन्वेस्ट किया, सर खपाया चीज़ें, फिर वो जो है वो तैयारी हो रही थी जी काम की, लेकिन काम जो है बिज़नेस वो मतलब सही से नहीं चला, पैसे ज़ाया हो गए, सारे नुकसान हो गए। अब क्या था जी, गाड़ी अपनी ज़ाती गाड़ी किस्तों पे आ गया, अब तुम किस्तें भरो। अच्छा नहीं, उधर एक झूठ बोला, उधर वो ही गाड़ी बैंक के ऊपर लीज़ उठा के, लोन उठा के बैंक से उसी गाड़ी को किसी और दोस्त को दे दी, और उससे इंडोनेशियन तकरीबन 35 मिलियन ले लिए।
30-35 मिलियन ले लिए। अच्छा कर्जा पाकिस्तानी रुपीज़ में बताऊँ तो 7-8 लाख रुपया बनता है। गाड़ी उसको दे दी। मैंने कहा गाड़ी किधर गई? कहते मैंने पैसे ज़रूरत थे तो मैंने उसको दे दी। महीना मैंने बगैर गाड़ी के गुजारा किया मैंने पूरा महीना, लेकिन गाड़ी तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो मैंने फिर कहीं से पैसे कार के अपने कमा के इकट्ठे करके मैंने जनाब 8 लाख रुपया भरा गाड़ी का, गाड़ी वापस ले आया। अच्छा जी, मैंने महीना मुश्किल से गाड़ी चलाई, उसके टायर चेंज कराए, उसकी चीज़ें तब्दील कराई, उसका ख़र्चा किया उसके ऊपर। जब मैं ख़र्चा करके खड़ा हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म थी, वो चेंज करवाई। जब पूरा ख़र्चा कर लिया मैंने, उसके बाद इसने बोला ओहो मैंने तुम्हें एक राज छुपाया था, गाड़ी तो जो है वो बैंक वाले लेने के लिए आए हुए हैं। वाह जी वाह, मैंने कहा नई मुसीबत। अच्छा जी, गाड़ी जो है वो बैंक वाले उठा के ले गए। आप मोटर बाइक बची हुई थी, मोटरसाइकिल का भी यही किया, उसको भी जो है ना किसी से पैसे उधार लिए, उसके बाद जो है पैसे उधार लेके और जो है इसने जो है वो मोटरसाइकिल किसी और को दे दी। उसको भी पैसे मैंने वापस किए। फिर जाके जो है ना मतलब मैंने मोटरसाइकिल ही नहीं तो बस रोड पे आ गए थे सिंपल, तो वो वापस कराई मैंने, उसको पैसे दिए, भरे, उसकी चट्टी भरी मैंने। अब वो जो मैं काले रंग की मोटरसाइकिल लेके घूमता हूँ, ये इसके पैसे मैंने भरे हुए हैं। इसने जो है ना तकरीबन 15-16 मिलियन लेके किसी से उसको उधार पे, मतलब कि उससे पैसे उधार पे ले लिए और बाइक उसको दे दी। तो उसको मैंने पैसे भरे और मैंने मोटरसाइकिल वापस ले आया। तो अब ये मतलब इस तरह से। तो अब मैंने नई गाड़ी लेने की कोशिश की, तो मैंने बोला कि आप बढ़िया चले, मैं जो है वो आपके नाम पे ले लेता हूँ, लेकिन इनके नाम पे नहीं लग सकी क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो फिर मैंने छोटी के नाम पे लेने की कोशिश की, उसके नाम पे भी नहीं ले सका। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने नाम पे ले लेता हूँ, अगर बस छोड़ो इनको। तो इस गाड़ी आने से पहले ही जनाब इनका वो शुरू हो गया, तुम उसको लेके घुमाओगे, मुझे नहीं घुमाओगे, तुम ये करोगे वो करोगे। मैंने कहा यार चीज़ मेरी है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसको घुमाऊँ ना घुमाऊँ। मैंने कहा खामखा में से पंगे डाल रही हो, खामखा में से एक चीज़ अभी हुई भी नहीं है, उस चीज़ की पहले से प्रेडिक्शन करके बैठ जाती है। तो ये मसला है। चलो ये था मेरा मसला। अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं जो है वो वीडियो का एंड करता हूँ यहाँ पे। इंशाल्लाह फिर देखते हैं सेहत का क्या कंडीशन होती है हेल्थ की, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाजमी। अभी बहुत ज़्यादा मेरा बाएं हाथ जो है बहुत ज़्यादा कांप रहा है, लेकिन मोबाइल स्टूल के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे, मैंने हाथ में हल्का सा आसरा दिया हुआ बस। सो ये थे मसले मसाइल मेरे। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है जी। मैं तो वो बंदा हूँ कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है, कोई आपसे जितनी भी भले ज़्यादती करे उसको माफ़ कर दो। इज़्ज़त में कमी है तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज़्ज़त में से इज़्ज़त देंगे, वो ख़ुद आपको इज़्ज़त अता फरमाएंगे। तो मैं तो इस चीज़ पे यकीन करता हूँ। मेरा कत्ल भी कर देंगी तो भी इन्हें मैं माफ़ कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने राय दी, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और हमेशा से आप लोगों ने मेरी सपोर्ट की है, मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी बात को वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जो मेरे परदेसी भाई हैं, और वो लोग ज़्यादा समझ सकते हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में शादी की है। जो मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, वो परदेश के धक्कों को और इन चीज़ों को नहीं समझते वो बेचारे। जो मेरे भाई यूके में, कतर में, कुवैत में और सऊदी अरब में, जिधर मेरे भाई परदेसी बैठे हैं, वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक परदेसी बंदा और वो किसी और मुल्क में शादी करे जाके। और मज़े की बात ये है कि ये अपने इंडोनेशियन जो है ना मर्दों के आगे बिल्कुल सीधी चलती हैं। जब देखेंगी ना कि कोई फॉरेनर आ गया है, बस ये बोलेंगे अच्छा ये तो बाहर का है, इसको तो पता ही नहीं है कानून का, चीज़ों का, तो बस इसको चलाई रखो अपनी मर्ज़ी से। और ऐसी चीज़ें मतलब है कि जब शौहर की मर्ज़ी ना चले जिन चीज़ों में, तो फिर वो शौहर किस चीज़ का हुआ। अब मुझे कह रही है कि जो तुम्हारा दिल करता है, जिधर तुम्हारा दिल करता है जाओ। मैंने कहा अस्पताल तक पहुंचा दिए, अब क्या फ़ायदा है। अब तुम कह रही हो कि मुझे ना छोड़ो, जिधर दिल करता है तुम्हारा जाओ। मैंने कहा ये तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा अगर
ये तो लास्ट था, लास्ट स्टेज थी। मैं अभी पागल हुआ हूँ आधे से भी ज़्यादा, और मज़ीद ये मुझे और पागल कर देंगी अगर इधर रहा तो। बहरहाल देखो, मैं सोच रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन थोड़ी सेहत मेरी ठीक हो जाए तो मैं फिर फ़ैसला करूँगा इंशाअल्लाह क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है। मैं दोनों को देखूँगा, पहले का क्या करना है, दूसरी का क्या करना है, ये किस तरह से राज़ी होती हैं, किस तरह से मानती हैं, नहीं राज़ी होती, क्या करना है। मैंने इन्हें बोला है कि आप इस खुशफहमी में ना रहना कि पता नहीं, मैं तो मैंने लोगों से सुना है कि ये पीआर के लालच में बैठा है, हम थूकते हैं ऐसे पीआर को, हमें नहीं चाहिए ऐसी नेशनैलिटियाँ, अल्लाह की कसम हमें नहीं चाहिए ऐसी। हाँ, ये मैं आया था इसकी वजह से आया था, इसके लिए आया था मैं, ना कि मुझे पता था कि इंडोनेशिया क्या है क्या नहीं है। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मैं बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतनी सपोर्ट की है इंशाअल्लाह, और आगे भी मेरी मदद कीजिए मुझे फ़ैसला करने में। और मुझे उन बंदों से भी गुजारिश है कि प्लीज़, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी बीवी को मेरी मैसेज करके ना भड़काएं प्लीज़, ये हमारा जो है मसला है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार, दिल करे तो कर देना, ना करे तो ना करना। दिल माने तो, दिल करे ज़ीशान की सपोर्ट करनी चाहिए तो कर देना, ना करे तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना करना मेरे भाई। बस शुक्रिया यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे सबसे ज़्यादा मेरे जो परदेसी भाई बाहर मुल्कों में, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप तकलीफ़ को समझते हो, आप दूसरे के दुख को समझते हो। अल्हम्दुलिल्लाह।